बोलिए राणेराम महादेव की जय। एक समय तरह तरह के फल फूल और सुंदर सुंदर जड़ी बूटियों से शोभायमान कैलाश पर्वत पर विराजमान श्री भगवान शंकर जी से पार्वती जी बोली, महादेव। हे जगत के स्वामी, आज मन बहलाव के वास्ते आप और मैं चौपट का खेल खेलें। महादेव। शंकर जी ने कहा कि चौपट के खेल में बेईमानी बहुत होती है और हार जीत का पता नहीं चलता है, इसलिए कोई तीसरा आदमी होना चाहिए जो ईमानदारी से हार जीत का फैसला कर सके। महादेव। पार्वती जी ने ऐसा सुनकर अपने शरीर से मैल उतारा और आदमी की सूरत का पुतला बनाकर रख दिया। महादेव। और महादेव जी ने उसमें जान डाल ली, उसका नाम अंगद रखा। महादेव। तथा उससे कह दिया कि हे पुत्र, हम दोनों की हार जीत का फैसला करना। ऐसा वचन बोलकर महादेव जी ने पासा फेंका। महादेव। और पुत्र से पूछा कि कौन हारा और कौन जीता। पुत्र ने कहा कि शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। महादेव। महादेव जी ने दूसरा पासा फेंका और पुत्र से पूछा कि कौन जीता और कौन हारा। महादेव। पुत्र बोला शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। महादेव। तीसरी बार पार्वती जी ने पासा फेंका और पुत्र से पूछा कि बताओ कौन हारा और कौन जीता। महादेव। पुत्र ने मन में सोचा कि यदि कहूँ कि शंकर भगवान हारे तो शंकर भगवान मुझे श्राप दे देंगे। महादेव। इसलिए कहा कि शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। महादेव। पार्वती जी ने यह सुनकर क्रोध में अपने पुत्र को श्राप दिया कि तू कोढ़ी हो जाएगा और रोता भटकता फिरेगा। महादेव। यह सुनकर पुत्र उठा और एक तरफ चल पड़ा। बहुत दूर चलते चलते एक भयानक जंगल आया। महादेव। उसने देखा कि 12 कोस की दूरी पर फैला हुआ एक बहुत बड़ा तालाब है, महादेव। जिसकी पाल पर बड़ और पीपल के बड़े बड़े पेड़ हैं, जिसके नीचे इंद्र की स्त्री इंद्राणी, ब्रह्मा की स्त्री ब्रह्माणी और देवताओं की स्त्रियां बैठकर पूजन व्रत कर रही हैं। महादेव। उन व्रत करती हुई स्त्रियों को देखकर पार्वती जी के पुत्र अंगद ने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रही हो। महादेव। तब देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि हम तो मनसावाचा नाम के महादेव जी का व्रत पूजन कर रहे हैं। महादेव। इसके करने से क्या फल होता है। तब देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि इस व्रत के करने से मन की सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं। महादेव। अंगद ने मन में सोचा कि इस व्रत को मैं भी करूंगा। ऐसा विचार कर उन्होंने किसी से चावल, किसी से सुपारी और किसी से पूजा का सामान लेकर व्रत शुरू कर दिया। महादेव। अंगद जी को देवताओं की स्त्रियों ने व्रत का सारा तरीका बता दिया कि सावन शुद्धि के पहले सोमवार को कुंवारी लड़की से 2.5 पुनी सूत कतवा कर डोरा करे। महादेव। उस डोरे से शंकर भगवान का पूजन कार्तिक शुद्धि चौथ तक हर सोमवार तक करते रहे। महादेव। कार्तिक शुद्धि चौथ के दिन इसका उज्जमन करे। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटे का चूरमा बनाकर 4 हिस्से कर लेवे। महादेव। एक हिस्सा ब्राह्मण को, एक हिस्सा साधु को, एक हिस्सा गाय को, एक हिस्सा सबको बांट देवे। महादेव। सबको बराबर देवे, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं देवे। महादेव। इस बताए हुए नियम से अंगद जी को व्रत करते हुए 4 साल हो गए। महादेव। इधर एक दिन अंगद जी को याद कर पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि पुत्र को बहुत दिन हो गए हैं, कोई समाचार अभी तक नहीं आया। कृपा कर कोई ऐसा व्रत बताओ कि जिसके करने से पुत्र मिल जावे। महादेव। तब महादेव जी ने बताया कि सावन शुद्धि के पहले सोमवार को कुंवारी लड़की से 2.5 पुनी सूत कताकर उसका डोरा बनाकर गेरू में रंग कर उसे हर सोमवार को महादेव जी की पूजा करे। महादेव। फिर कार्तिक शुद्धि चौथ को उज्जमन करे। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटे का चूरमा बनावे। महादेव। उसमें से एक भाग राजा हो या गरीब सबको बराबर बांट दो। महादेव। इस तरह से बताए हुए ढंग से पार्वती जी को व्रत करते हुए 4 वर्ष हो गए। महादेव। उधर एक दिन पुत्र के मन में आया कि माता पिता के पास मिलने के लिए जाना चाहिए। व्रत करने से अंगद जी की देह इंसान जैसी सुंदर हो गई थी। महादेव। अंगद जी माता पार्वती जी के पास जाकर खड़े हो गए। पुत्र को आया देखकर पार्वती जी हंसने लगी। महादेव। अंगद जी यह देखकर पीछे हट गए। पार्वती जी ने पूछा कि तुम पीछे क्यों हट गए हो। महादेव। तब पुत्र ने कहा कि मेरे बिना बुलाए आने पर आप हंसी, इसलिए मैं पीछे हट गया। महादेव। इस पर पार्वती जी ने कहा कि मैं तुम्हारे आने पर नहीं हंसी, मैं तो व्रत के प्रभाव पर हंसी हूँ। महादेव। क्योंकि तुमने मिलने के लिए मैंने यह मनसावाचा व्रत किया था। महादेव। तब अंगद जी ने कहा कि मैंने भी यह व्रत किया है। पार्वती जी बोली कि इस व्रत के करने से ही मेरा श्राप मिट गया है। महादेव। मैंने यह व्रत किया तो तुम मुझसे मिल गए। तुम क्या चाहते हो सो कहो। महादेव। पुत्र बोला मैं उज्जैन नगरी का राज्य करना चाहता हूँ। महादेव। यह कहकर वह उज्जैन की तरफ चल पड़ा। उज्जैन पहुंचकर वह राजा रानी से मिला। महादेव। राजा रानी बूढ़े हो गए थे, उनके कोई पुत्र नहीं था। महादेव। केवल एक कन्या थी। राजा रानी ने सोचा कि हम बूढ़े हो गए हैं, इसलिए अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे वर के साथ करके सारा राजपाट सौंप देना चाहिए। महादेव। ऐसा विचार करके उन्होंने एक स्वयंवर रचा, जिसमें विदेश विदेश के बड़े बड़े राजकुमार बुलाए गए। महादेव। स्वयंवर में एक हथिनी को सजाकर राजा ने हथिनी के हाथ जोड़कर कहा कि हे हथिनी देवी, महादेव। इन सब में जो राज करने का अधिकारी हो और कन्या के लिए श्रेष्ठ वर हो, उसी के गले में माला डाल देना। महादेव।
यह कहकर हथिनी की सूंड में वह माला पकड़ा दी। हथिनी ने चारों तरफ देखभाल कर पार्वती जी के पुत्र अंगद जी के गले में माला डाल दी। महादेव। तब सबने कहा कि हथिनी चूक गई है। फिर हथिनी को श्रृंगार कराकर हाथ जोड़कर कहा कि इस राज्य को भोगने का अधिकारी हो और राजकुमारी के लिए अच्छा वर हो, उसी के गले में माला डाल देना। महादेव। यह कहकर माला हथिनी की सूंड में पकड़ा दी। अंगद जी को पहले ही वहां से निकाल दिया था। महादेव। हथिनी ने घूम फिर कर बाहर निकलकर फिर अंगद जी के गले में माला डाल दी। महादेव। तब फिर सब लोगों ने कहा कि हथिनी ने तो हट कर ली है, इसलिए फिर उसी के गले में माला डाल दी है। महादेव। ऐसा विचार कर फिर हाथी को सजाया गया और माला देकर निवेदन किया गया कि हे गजराज, तू देवता स्वरूप है, सो इस राज का मालिक बनकर राज्य भोगने वाला हो और राजकुमारी के लिए श्रेष्ठ वर हो, उसी के गले में माला डाल देना। महादेव। अंगद जी को पहले ही मार पीट कर बाहर निकाल दिया गया था। फिर घूम फिर कर हाथी बाहर निकल गया और अंगद के गले में माला डाल दी। महादेव। तब राजा ने नगर सेठ को बुलाकर आज्ञा दी कि अंगद जी को आप घर ले जाकर बारात बनाकर लाओ। महादेव। सेठ अंगद जी को घर ले गया और वहां से बारात बनाकर राजा के यहाँ ले आया। महादेव। राजा ने पंडित को बुलाकर मंडप की रचना करवाई और अपनी कन्या के साथ अंगद जी का विवाह कर दिया। महादेव। सारा राजपाट उसको सौंप दिया। अपने खर्च के लिए केवल 4 गांव रख लिए। महादेव। राजकुमारी ने पूछा कि आपका नाम क्या है, जाति क्या है और आपके माता पिता कौन हैं? महादेव। तब अंगद ने उत्तर दिया कि मेरा नाम अंगद है और श्री महादेव जी व पार्वती जी मेरे माता पिता हैं। महादेव। राजकुमार ने कहा कि श्री महादेव जी पार्वती जी तो देवलोक के देवता हैं, इसलिए इस मृत्यु लोक में तुम्हारे माता पिता कैसे हो सकते हैं? महादेव। तब अंगद जी ने कहा कि एक समय सुंदर सुंदर फूल और वनस्पतियों से सुशोभित कैलाश पर्वत पर महादेव जी विराजमान थे। महादेव। तब पार्वती जी ने महादेव जी से चौपड़ खेलने के लिए कहा। महादेव। महादेव जी ने कहा कि हार जीत का फैसला करने वाला कोई तीसरा होना चाहिए। तब पार्वती जी ने अपने शरीर का मैल उतारकर पुत्र की सूरत का पुतला बना दिया। महादेव। और महादेव जी ने उसमें जान डाल दी। तब मुझसे कहा कि हमारी चौपड़ के हार जीत की गवाही देना। महादेव। महादेव जी ने पासा फेंक कर मुझसे पूछा कि कौन जीता है। मैंने कहा कि महादेव जी जीते और इस तरह दूसरी बार भी महादेव जी जीते। महादेव। पार्वती जी हारी। तीसरी बार पार्वती जी ने पासा चलाकर पूछा कि पुत्र कौन हारा और कौन जीता। महादेव। मैंने सोचा कि यह कहूँ कि महादेव जी हारे और पार्वती जी जीती तो महादेव जी मुझे श्राप दे देंगे। महादेव। इसलिए मैंने कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। महादेव। पार्वती जी ने यह सुनकर मुझे श्राप दे दिया कि जा तू कोढ़ी हो जाएगा और मारा मारा भटकता फिरेगा। महादेव। पार्वती जी के श्राप देने पर मैं वहां से चलकर एक भयानक जंगल में पहुंचा। महादेव। जहां पर बड़े भारी तालाब के बड़ और पीपल के पेड़ थे। महादेव। उस स्थान पर इंद्राणी, ब्रह्माणी आदि देवताओं की स्त्रियां व्रत कर रही थी। महादेव। उनके व्रत को देखकर मैंने उनसे पूछा कि ऐसा करने से क्या होता है। महादेव। तब उन्होंने व्रत का प्रभाव तथा उसके करने की विधि बताई। महादेव। तब मैंने किसी से सुपारी, किसी से चावल मांगकर व्रत शुरू कर दिया। महादेव। सावन शुद्धि के पहले सोमवार के दिन कुमारी कन्या से 2.5 पुनी सूत कथा का डोरा किया। महादेव। और उसको घेरों में रंग कर महादेव जी की पूजा की और कार्तिक शुद्धि चौथ के दिन विसर्जन किया। महादेव। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटे का चूरमा बनाकर सबको बराबर बांट दिया। महादेव। इस प्रकार यह व्रत पूरा किया। उधर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि हमारे पुत्र अंगद का कुछ पता नहीं है, वह बहुत समय से आया नहीं है। महादेव। तब महादेव जी ने कहा कि वह जीवित है, मैं बताता हूँ, इस प्रकार व्रत करो जिससे तुम्हारा पुत्र आ जाएगा। महादेव। व्रत का विधान बताया कि सावन शुद्धि के पहले सोमवार से कुंवारी कन्या से 2.5 पुनी सूत कथा का डोरा बनावे। महादेव। और उसे महादेव जी की पूजा करे और कार्तिक शुद्धि चौथ को उद्यापन करे। महादेव। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटे का चूरमा बनावे। महादेव। उसके 4 भाग कर ऊपर बताए हुए ढंग से बराबर बांट देवे। महादेव। इस प्रकार बताए हुए ढंग से पार्वती जी ने व्रत किया। इधर मैं जाकर पार्वती जी के पास खड़ा हो गया। महादेव। पार्वती जी मुझे देखकर हंस पड़ी। मैं पार्वती जी को हंसता देखकर पीछे हट गया। महादेव। तब पार्वती जी ने कहा कि तुम पीछे क्यों हटे हो। महादेव। मैंने कहा मेरे बिना बुलाए आने पर आप हंसी, इसलिए पीछे हटा। महादेव। पार्वती जी ने कहा कि मैं तो इसलिए हंसी कि मैंने मनसा वाचा व्रत किया और उसके प्रभाव से तुम मेरे पुत्र मिल गए हो। महादेव। मैंने कहा कि मैं भी यही व्रत किया। तब माता पार्वती जी ने कहा कि तुम्हारे मन में क्या है सो कहो। महादेव। मैंने कहा उज्जैन नगरी की राजकुमारी और उज्जैन का राज्य मुझे मिल जाए। महादेव।
तब पार्वती जी ने कहा कि तुम्हारे मन की इच्छा अवश्य पूरी होगी। महादेव। अब मैं उज्जैन नगरी का राज्य भी मिल गया है। अंगद जी ने अपनी विवाहित राजकुमारी से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है सो कहो। महादेव। राजकुमार ने कहा कि हमारे बिना गर्भवासी पुत्र होना चाहिए। महादेव। तब अंगद जी ने कहा कि तुम्हारे बिना गर्भवासी पुत्र होगा तो मनसा वाचा व्रत ऊपर बताए हुए ढंग से करना। महादेव। यह सुनकर अंगद जी वहां से चले गए। रानी ने मनसा वाचा व्रत शुरू कर दिया। महादेव। 4 वर्ष के बाद एक दिन रानी ने दातुन करते समय दासी को पात्र भरकर जल लाने को कहा। महादेव। दासी जल लाने को गई तब क्या देखती है कि सोने की पालकी में बच्चा लेटा हुआ पैर का अंगूठा चूस रहा है। महादेव। दासी ने झट आकर रानी से कहा कि आपके पुत्र हुआ है। महादेव। रानी ने कहा कि क्यों हमसे हंसी करती हो। दासी ने कहा कि विश्वास नहीं हो तो चल कर देख लो। महादेव। रानी ने जाकर देखा तो सचमुच पालने में बच्चा लेटा पैर का अंगूठा चूस रहा है। महादेव। रानी ने बहुत प्रसन्न होकर श्री महादेव जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, आपने मुझे पुत्र दिया है तो मेरे स्तनों में दूध की धार भी निकल जाए। महादेव। इतना कहते ही स्तनों से दूध की धार फूट गई। महादेव। बच्चे को स्नान कराकर दूध पिलाया। इस प्रकार बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। महादेव। कुछ बड़ा होने पर एक दिन बालक अपनी माता से पूछ बैठा कि मेरे पिता कौन है। महादेव। तब माता ने कहा कि अंगद जी तेरे पिता है और महादेव जी व पार्वती जी तेरे दादा दादी हैं। महादेव। पुत्र फूलभगन ने कहा कि इस मृत्यु लोक में कोई नहीं मान सकता कि तब माता ने कहा कि एक दिन महादेव जी व पार्वती जी कैलाश पर्वत पर चौपट खेलने की सोची। महादेव। हार जीत का फैसला करने के लिए पार्वती जी ने अपने शरीर से मैल उतारकर मनुष्य का पुतला बनाया और कहा कि तुम हमारी हार जीत का फैसला करना। महादेव। तब यह कहकर महादेव जी ने पासा फेंका और पूछा कि कौन जीता और कौन हारा। महादेव। पुत्र ने कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। महादेव। दूसरी बार भी पासा फेंकने पर पुत्र ने कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। महादेव। तीसरी बार पासा फेंकने पर पार्वती जी ने पुत्र से पूछा कि कौन जीता और कौन हारा। महादेव। पुत्र ने महादेव जी को श्राप के डर से कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। महादेव। पुत्र के यह वचन सुनकर पार्वती जी ने आवेश में आकर पुत्र को श्राप दे दिया कि तू दर दर भटकता फिरेगा और तेरे सारे शरीर में कोढ़ हो जाएगा। महादेव। पार्वती जी के श्राप को सुनकर पुत्र वहां से चलकर एक बड़े तालाब में जा पास पहुंचा। महादेव। यहाँ पर बड़े भारी पीपल के पेड़ के नीचे ब्रह्माणी और इंद्राणी मनसा वाचा व्रत कर रही थी। महादेव। अंगद ने कहा कि इस व्रत के करने से क्या होता है। महादेव। तो देवताओं के स्त्रियों ने कहा कि इससे सब मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। महादेव। अंगद ने कहा कि यह व्रत तो मैं भी करूंगा। तब किसी ने घी किसी से चावल मांग कर उन्होंने व्रत किया। महादेव। व्रत करते करते 4 वर्ष हो गए। उधर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि पुत्र नहीं आया है, ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरा पुत्र आवे। महादेव। महादेव जी ने कहा कि सावन शुद्धि चौथ को जब पहला सोमवार आवे तब कुंवारी कन्या से 2.5 पुनी सूद कताकर महादेव जी का पूजा करे। महादेव। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटे का चूरमा बनाकर 4 भाग बराबर कर लेवे। महादेव। एक भाग साधु को, 1 भाग ब्राह्मण को, 1 भाग गाय को देना और आधा खुद खावे और आधा बांट देवे। महादेव। ऐसा 4 वर्ष तक करे। महादेव। 4 वर्ष व्रत करने पर पुत्र आकर खड़ा हो गया और पार्वती जी हंसने लगी। महादेव। अंगद जी यह देखकर पीछे हट गए। तब पार्वती जी ने अंगद जी से पूछा कि तुम पीछे क्यों हट गए हो। महादेव। अंगद जी ने कहा कि तुम हंसी इसलिए मैं पीछे हट गया। तब पार्वती जी ने कहा कि मैं तो व्रत के प्रभाव से हंसी हूँ। महादेव। पुत्र ने पूछा कि तुमने कौन सा व्रत किया है। महादेव। पार्वती जी ने कहा कि मैंने मनसा वाचा व्रत किया है। पार्वती जी ने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से मेरे श्राप का प्रभाव मिट गया है। महादेव। अब तुम्हारे मन में क्या है सो कहो। महादेव। पुत्र ने कहा कि मैं उज्जैन का राज्य करना चाहता हूँ। तब माता बोली तुम्हें उज्जैन का राज्य मिल जाएगा। महादेव। तेरे पिता के बताने से मैंने इस मनसा वाचा व्रत को किया है जो तुम मेरे बिना गर्भवासी पुत्र उत्पन्न हुए हो। महादेव। इस तरह अंगद जी तुम्हारे पिता और महादेव जी तुम्हारे दादा हैं। महादेव। माता ने कहा कि पुत्र तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। पुत्र ने कहा कि हमारे यहाँ इंद्रलोक से विमान आवे जिसमें एक कन्या हो, उसी के साथ मेरा विवाह हो। महादेव। माता ने कहा जा तेरी इच्छा पूर्ण होगी। तब पुत्र ने भी व्रत करना शुरू कर दिया और 4 वर्ष तक करने पर एक दिन सुबह पुत्र ने देखा कि आकाश से एक विमान उतर रहा है। महादेव। विमान उतरने पर राजा ने विमान के पास पहुंचकर उसका पर्दा हटाकर देखा तो उसमें एक सुंदर कन्या बैठी है। महादेव। तब राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर साज बाज और ठाट बाट के साथ उस कन्या का विवाह कर दिया। महादेव। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया, वहाँ शिकार नहीं मिला। महादेव। और रास्ता भटक गए और एक बाग में डेरा डाल दिया। महादेव। राजा भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। इतने में ही एक ब्राह्मण आ गया कि उससे अपना
पन्ना देकर कहा कि आज कार्तिक शुद्ध चौथ का उजड़न है। महादेव। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता मुझसे भूल हो गई है, सो चौथ का पूजन करावे। महादेव। पूजन कराकर राजा ने नगर में खबर भेजी कि राजमहल में 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटे का चूरमा बनाकर भेजा जावे। महादेव। रानी ने सोचा कि फौज साथ में होने से इतने से चूरमे से क्या होगा, इसलिए एक गाड़ी भरकर भेज दिया। महादेव। राजा ने सोचा कि मेरे लिए तो यह काफी है, किंतु फौज के लिए थोड़ा होगा। इतने से में महादेव जी ने गुस्से में भरकर राजा को स्वप्न में कहा कि जा तुम अपनी रानी को घर से निकाल दो, महादेव। नहीं तो तुम्हारा राजपाट नष्ट कर दूंगा। महादेव। तब राजा ने खुद महल में जाकर रानी को डांट डपट कर राज्य से निकाल दिया। महादेव। रानी महल से निकल कर जाने लगी, तब रास्ते में दीवान मिल गया। महादेव। उसने रानी से पूछा कि कहाँ जा रही हो। रानी ने सब हाल कहा। दीवान ने कहा कि राजा साहब का गुस्सा कम होने पर उन्हें समझा देंगे, महादेव। आप मेरे घर चले। इस प्रकार वह रानी को अपने घर ले गया। महादेव। वहाँ पहुँचते ही दीवान अंधा हो गया। तब दीवान ने रानी को हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से चली जाए। महादेव। रानी वहाँ से चली। तब रास्ते में उसे नगर से सेठ मिला। महादेव। उसने रानी से पूछा कि आप कहाँ जा रही हो। रानी ने कहा कि राजा ने गुस्से में आकर मुझे देश निकाला दे दिया है। महादेव। तब सेठ ने कहा कि राजा को 1-2 दिन में समझा देंगे, आप मेरी हवेली चले। महादेव। रानी को हवेली में पहुंचते ही सेठ भी अंधा हो गया और कारोबार ठप हो गया। महादेव। हुंडियाँ बंद होने लगी। सेठ जी दिवालिया होने लगा। महादेव। तब सेठ जी ने भी हाथ जोड़कर रानी से कहा कि आप यहाँ से चली जाएं। महादेव। रानी वहाँ से चल पड़ी। आगे चलकर एक कुमार मिला। महादेव। उसने भी रानी से पूछा कि आप किधर जा रहे हो। तब रानी ने राजा के गुस्से में आकर निकालने की सब बात सुनाई। महादेव। तब कुमार ने कहा कि राजा जी को 1-2 दिन में समझा देंगे, आप मेरे घर चलो। महादेव। रानी कुमार के साथ घर चली गई। घर पहुंचते ही कुमार अंधा हो गया और उसका आवा फट गया। महादेव। तब कुमार ने भी हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से चली जाए। महादेव। यह सुनकर रानी वहाँ से चल पड़ी। आगे चलने पर रास्ते में एक माली मिला। महादेव। उसने रानी से पूछा कि आप किधर जा रही हैं। तब रानी ने माली को देश निकालने की बात कही। महादेव। माली ने कहा कि आप मेरे बाग में चलो, 1-2 दिन में राजा साहब को मना लेंगे। महादेव। रानी के बाग में जाते ही हरा भरा बाग जलकर कोयले के समान हो गया महादेव। और माली भी अंधा हो गया। माली ने हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से चली जाएं। महादेव। रानी सोचने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण जहाँ भी जाती हूँ वहीं अनर्थ होता है। महादेव। इस जीवन से तो मरना ही अच्छा है। यह सोचकर रानी वहाँ से चल पड़ी। महादेव। आगे 2 रास्ते थे, एक 6 महीने का था और एक 3 दिन का था। महादेव। रानी 3 दिन के रास्ते चल पड़ी। आगे चलने पर श्रीपानाग की नदी आई। महादेव। रानी ने सोचा कि इसमें डूबकर मर जाना ही अच्छा है। ऐसा विचार कर वह नदी में कूद गई। महादेव। इतने में ही सारा नदी का पानी सूख गया। आगे चलने पर एक बड़ा भारी पर्वत आया। महादेव। रानी पर्वत पर चढ़कर गिरने लगी तो पर्वत जमीन के बराबर हो गया। महादेव। रानी फिर आगे चलने लगी तो एक जंगली शेर मिला। रानी ने सोचा कि यदि इसको छेड़ूंगी तो यह अवश्य मुझे खा जाएगा। महादेव। यह सोचकर हाथ फेरा तो शेर बेजान हो गया। रानी फिर आगे चली तो एक अजगर मिला। महादेव। उसने सोचा इसे छेड़ूंगी तो यह मुझे जरूर खा जाएगा। यह सोचकर अजगर को छेड़ा तो वह भी रस्सी बन गया। महादेव। वहाँ से फिर आगे चले तो चलते चलते एक बड़ा भारी पीपल का पेड़ आया, महादेव। जिसके नीचे कुआं था और महादेव जी का मंदिर था। महादेव। उसमें बैठकर रानी ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ करने लगी। महादेव। उस दिन कार्तिक शुद्ध चौथ थी, जिसके उजरन के लिए मंदिर का साधु गांव गया था। महादेव। आते समय रास्ते में कुत्ते ने काट खाया। साधु ने सोचा कि मंदिर में कौन सा ऐसा पापी आ गया है महादेव। जिससे मुझे कुत्ते ने काट खाया। रानी के पास आकर साधु ने कहा कि कौन यहाँ दुष्टा बेटी है। महादेव। तब रानी ने कहा कि मैं दुष्टा नहीं, एक दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे धर्म की बेटी बनावे तो मैं सब हाल बताऊँ। महादेव। तब साधु ने कहा कि तुम मेरी धर्म की बेटी हो, अपना सारा हाल कहो। महादेव। रानी ने सब बातें बता दी। साधु ने कहा कि आज कार्तिक चौथ का उजरन है, महादेव। तो राजा हो तो अधिक नहीं और गरीब हो तो कम नहीं देना चाहिए। महादेव। इसलिए एक शेर का लड्डू बनाए हैं। तब रानी ने विचार किया कि मैंने राजा के कहने पर चूरमा अधिक भेजा था, महादेव। इसलिए मुझे दुख मिल रहा है। रानी ने साधु से कहा कि इस व्रत को मैं भी करूंगी। महादेव। साधु ने कहा कि सावन शुद्धि को पहला सोमवार आए तब इस व्रत की विधि बताऊंगा। महादेव। कुछ दिन बीतने पर सावन शुद्धि चौथ आई। तब रानी ने साधु को याद दिलाया कि साधु ने गांव में जाकर पूजा की सामग्री इकट्ठी की। महादेव। और रानी ने पूजा आरंभ की। सावन के पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से 2.5 पुनी सूत कतवाया।
महादेव और महादेव जी की पूजा की। कार्तिक शुद्ध चौथ को उद्यापन किया। महादेव 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर चूरमे का आटे का चूरमा किया। उसके 4 भाग कर पहली बताई हुई विधि से बांट दिया। महादेव साधु ने कहा कि महादेव जी के सामने ऊंट, हाथी, घोड़ा मिट्टी का बनाकर रख दो और महादेव जी को कहना कि यदि आप प्रसन्न हो गए हो तो इनको जीवित कर दो। महादेव ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ कर जल का छींटा देना। रानी के ऐसा करने से सबके सब जीवित हो गए। महादेव रानी ने साधु से कहा कि मुझसे रास्ते में जो पाप हो गए हैं उससे छुटकारा पाने का उपाय बताओ। महादेव तब साधु ने कहा कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप से सारे पाप कष्ट मिट जाते हैं। महादेव रानी परिक्रमा कर वहां से चल पड़ी। सबसे पहले वह जो सर्प रस्सी बन गया था उसके पास जाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर जल के छींटे दिया तो सर्प चौगुना शरीर वाला हो गया। महादेव सो यह फिर सिंह मिला तो रानी ने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर जल का छींटा दिया तो सिंह पत्थर का हो गया था, अब जीवित होकर चौगुने जीवित शरीर वाला बन गया। महादेव ऐसा करते ही सिंह गरजता हुआ खड़ा होकर जंगल में भाग गया। महादेव इसी तरह आगे चलकर पर्वत के सामने गई और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर जल का छींटा देकर बोली कि यह पर्वत भी पहले से चौगुना होकर खड़ा हो जाए। महादेव यह कहते ही पर्वत भी चौगुना होकर खड़ा हो गया। महादेव आगे चलकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर जल का छींटा देकर दिया कि नदी भी चौगुनी होकर बहने लगी। महादेव आगे चलकर माली के बाग के पास जाकर ओम नमः शिवाय कर जल का छींटा दिया तो बाग हरा भरा हो गया। महादेव और उसका अंधा बन जाता रहा। महादेव आगे जाकर नगर सेठ के यहाँ जाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर जल का छींटा दिया तो नगर सेठ के यहाँ जाने पर उसकी हुंडिया भी चलने लगी। महादेव और उसे आँख से दिखाई देने लगा। महादेव और ओम नमः शिवाय कर जल का छींटा दिया तो लक्ष्मी का भंडार भर गया। महादेव सेठ हाथ जोड़कर कहने लगा कि आपके पधारने से हमारे यहाँ लक्ष्मी की वर्षा हुई है महादेव और ठाट बाट हो गए हो, सो इस खुशी में सारे नगर वालों को भोजन कराना चाहता हूँ। महादेव सो सारे नगर में डिंडोरा करवा दिया कि किसी के चूल्हे पर धुआं नहीं निकले। महादेव किसी के चूल्हे पर धुआं हो उसे 11 रुपये दंड होगा। महादेव सारे गांव के लोग भोजन करके जाने लगे तो दरबार में पहुंची तो आज चौथ का उजरन, सो कोई भी भूखा प्यासा मिले तो भोजन के लिए भेज दें। महादेव सारे शहर में ढूंढने पर कोई भूखा प्यासा स्त्री पुरुष नहीं मिला। महादेव एक धोबी से पता पड़ा कि एक अंधी बहरी बुढ़िया है, उसके संपूर्ण शरीर में कोढ़ हो रहा है। महादेव बुढ़िया को लाकर स्नान कराने लगे। महादेव स्नान कराकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर जल का छींटा दिया तो बुढ़िया के कोढ़ जलने लगा। महादेव और फिर रानी ने ओम नमः शिवाय कर जल का छींटा दिया तो बुढ़िया बहरी थी जो सुनने लग गई। महादेव फिर रानी ने ओम नमः शिवाय कर जल का छींटा दिया तो बुढ़िया अंधी थी जो दिखने लग गया। महादेव फिर ओम नमः शिवाय कर जल का छींटा दिया तो बुढ़िया चलने फिरने लग गई। महादेव फिर रानी ने उसको सारी कथा सुनाकर ओम नमः शिवाय कर जल का छींटा दिया तो स्वर्ग से एक विमान आया और डोकरी संदेह वैकुंठ को चली गई। महादेव इस प्रकार शंकर भगवान के दर्शन से, अर्चना पूजन भक्ति भाव से अपने हर एक मनोकामना पूरी होती है। महादेव भगवान शंकर जी को नर नारी सावन, कार्तिक व माघ महीने में श्रद्धा भक्ति से भाव से पूजा करते हैं। वे सुंदर सुंदर भोगों को भोगते हैं। महादेव संसार के बंधनों से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। महादेव अतः शंकर भगवान की नित्य प्रति पूजा कर हर गृहस्थी को अपना जन्म सफल करे। महादेव बोलिए मनसा पूर्ण महादेव की जय। जय। मेरे नाथ की।